तो कैसे हो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने जो भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है केमिस्ट्री का, तो उसका हमने 70 मार्क्स का पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। एंड 30 मार्क्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो भी 30 मार्क्स होगा उसका यहाँ पे जो भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एवोल्यूशन स्कीम फॉर एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो जो भी आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा वो 8 मार्क्स का होगा, साल्ट एनालिसिस होगा वो आपका 8 मार्क्स का होगा, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट आपका 6 मार्क का होने वाला है, प्रोजेक्ट वर्क जो आप सबमिट करेंगे उसका 4 मार्क्स होगा, एंड जो आपका वाइवा है वो टोटल 4 मार्क्स का होता है। ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जो भी वाइवा है टीचर के हाथ में केवल 4 मार्क्स है। तो आपका टोटल 30 मार्क्स यहाँ पे कवर कर दिया गया है। एंड प्रैक्टिकल जो भी आपका सिलेबस है आपको क्या क्या करना है, तो माइक्रो केमिकल मेथड आर अवेलेबल फॉर सेवरल ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो वेन एवर पॉसिबल सच टेक्निक शुड बी यूज। तो जो भी आपको यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है कि माइक्रो केमिकल मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। तो बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक में आपको क्या करना है, कटिंग ग्लास ट्यूब एंड ग्लास रॉड, बेंडिंग अ ग्लास ट्यूब, ड्राइंग आउट अ ग्लास जेट एंड बोरिंग अ कॉक। तो आपको यहाँ पे सारी बेसिक जो आपको चीज़ें हैं यहाँ पे बता दी गई है। टोटल इसके कितने पीरियड हैं, यहाँ पे टोटल 60 पीरियड है यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल सिलेबस में। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका कैरेक्टराइजेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो इसका में डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए था। तो अगर आपको इसमें पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एलम, कॉपर एंड सल्फेट एंड बेंजोइक एसिड। आपको एलम का जो भी आपका होता है केमिकल फार्मूला कॉपर का, तो कॉपर सल्फेट का एंड बेंजोइक एसिड। तो ये अगर आपको ये भी पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाते जाते लिख जाइएगा। तो इन सारी चीज़ों का क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ किसी एक का, इसमें इम्प्योर सैंपल आपको जो भी सिलेबस में है उसका आपका क्रिस्टलाइजेशन करना होता है। तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन पीएच, जो आपके पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो आपको होता है उसके बेसिस पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सम सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम fruit juices, solution of known and varied concentration of acid, bases and salt using pH और universal indicator। जो भी आपका फ्रूट जूसेस होंगे एंड सॉल्यूशन ऑफ नोन एंड वेरिड कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट यूजिंग पीएच का जो आपको है उसमें करके डिटरमाइन करना है जो आपका पीएच जो भी इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर उसके थ्रू। तो कंपेयरिंग ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन of a strong and weak acid of same concentration, study the pH change in the titration of the strong base and using universal indicator। तो टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है ये भी आपको इसके लिए पता होना चाहिए। तो बहुत सारे जो इसमें वर्ड है जो आपको यहीं से वाइवा के लिए उठा लिए जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया एलम का जो भी फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला, या फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने क्वेश्चन बोला जो आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, ये वाइवा में के लिए टीचर्स का जो होता है वो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, टीचर यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो नहीं देखते आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, दो यहाँ पे दिया है इसमें से केवल आपको एक करना है। तो स्टडी ऑफ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन फेरिक आयन एंड थाइसाइनेट आयन बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द आयन। तो इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। स्टडी ऑफ द शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन CuH2O6 +2 जो आपका आयन यहाँ पे दिया हुआ है, एंड यहाँ पे एन क्लोराइड आयन बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द आयन। सॉरी ये कटायन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है इस पर +2। तो ये आपका दिया हुआ है। तो स्टडी इन शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपको जो इसका इक्विलिब्रियम है इसका शिफ्ट आएगा तो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो आपको यहाँ पे जो आपको दिया गया है, तो यूजिंग अ मैकेनिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, आपको जो भी क्वांटिटेटिव जो आपको वजन करना है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इसी को बोला जाता है। तो मैकेनिकल बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का यूज़ करके आपको करना है। एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का भी आपको जो भी केमिकल फार्मूला होता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा वाइवा में टीचर पूछ लेते हैं, या फिर 11th का हो या फिर 12th का जो भी वाइवा हो उसमें पूछे जाते हैं ये। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट and determination of strength of a given solution of hydrochloric acid by titration in it against standard सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो टाइट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइट्रेशन। तो 11th हो या 12th हो इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है टाइट्रेशन। तो आप इसे देख के एक बार ज़रूर जाएंगे अपने वाइवा या फिर जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा उसके लिए।
तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो आपको करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ वन अनायन एंड वन कटायन इन अ गिवन साल्ट। तो आपको जो भी गिवन साल्ट होगा उसमें जो भी अनायन एंड कटायन होगा उसको आपको डिटरमाइन करना है। यहाँ पे डाल दिया गया है जो भी आपके सिलेबस में जो सारी चीज़ें हैं अनायन एंड कटायन यहाँ पे दे दिया गया है। एंड पहले यहाँ पे कर दिया इनसॉल्युबल साल्ट एक्सक्लूडेड। जो भी आपका कुछ साल्ट होता है वो सॉल्युबल भी होता है एंड इनसॉल्युबल भी होता है। तो आपको होप आपके केमिस्ट्री टीचर ने अच्छे से बताया होगा, तो उसमें आपको उसको निकाल दिया गया है। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको यहाँ पे ये आपको जो भी प्रैक्टिकल है उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड कलेक्शन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको जो भी होते हैं अदर सोर्सेज का यूज़ करके, अदर सोर्सेज का मतलब यहाँ पे साफ साफ है एनसीईआरटी को छोड़ के। तो जो आपको जो भी सोर्सेज हो, जैसे इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में वहाँ पे देख सकते हैं। फ्यू सजेस्टेड प्रोजेक्ट है आपके यहाँ पे, चेकिंग ऑफ बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर बाई टेस्टिंग सल्फाइड आयन। जो भी सल्फाइड आयन का टेस्ट करके आपको बताना है कंटेमिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर जो आपका है वो चेक करना है। स्टडी ऑफ द मैटर ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर है वो आपको देखना है। एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपको फ्रॉम अदर सोर्सेज, या फिर आपको साफ मतलब आपको इंटरनेट से ये सारी चीज़ें करनी है। टेस्टिंग द हार्डनेस प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड फ्लोराइड क्लोराइड एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द रीजनल। हालांकि ये सारी चीज़ें अगर आप देखें ध्यान से तो ये आपको वाटर जो भी आपके हैं कैसे वो दिए गए। स्टडी ऑफ एसिडिटी ऑफ डिफरेंट सैंपल ऑफ टी लीव्स आपको ये देखना है। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोमिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट वॉशिंग सोप। आपको अलग अलग जो वॉशिंग सोप होते हैं उसको अलग अलग फोमिंग कैपेसिटी होती है। कुछ साबुन होते हैं जो जल्दी घुल जाते हैं, कुछ साबुन होते हैं उसमें झाग नहीं बनते हैं, एंड कुछ में बन जाते हैं। तो आपको वो भी देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है क्यों ऐसा होता है, एंड क्यों साबुन ज़्यादा झाग बनाता है, क्यों कोई कम बनाता है। तो स्टडी ऑफ एसिडिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस। जो भी आपके फ्रूट या वेजिटेबल के जूसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे टोमेटो में कौन सा हो गया है, एसिड हो गया है, ये सारी चीज़ें आपको जो आपको स्टडी करनी है। नोट एनी अदर इन्वेस्टिगेट प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व अबाउट 10 पीरियड ऑफ वर्क कैन बी चूजन विद अप्रूवल ऑफ टीचर। जो आपके टीचर है उसके भी जो भी सजेशन है उसके थ्रू आप कोई भी उठा सकते हैं जो भी आपके प्रोजेक्ट वर्क है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। जो भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल, हालांकि बहुत सारे कम बच्चे को तो ये तो बताना ही होता है, तो आप यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कोई रिक्वायर्ड अगर स्टूडेंट है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही दिखा देता हूँ, एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन पीएच जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, जो उनके लिए अलग ही वो एक तरीके से होता है, विजुअली जो इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई है। जो आपके प्रिस्क्राइब बुक है एनसीईआरटी जो क्लास 11th है, एंड जो केमिस्ट्री है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड लेबोरेटरी मैनुअल ऑफ केमिस्ट्री जो आपका क्लास 11 पब्लिश बाई एनसीईआरटी आपको ले लेना है। तो अदर रिलेटेड बुक एंड मैनुअल्स फॉर एनसीईआरटी इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया एंड ऑनलाइन सोर्सेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड और भी सब्जेक्ट के जो जितने भी प्रैक्टिकल हैं और भी वीडियो के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप क्लास 11 के सारे सिलेबस वाले चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी आपके सिलेबस के बाद जो भी आपके सैम्पल पेपर क्वेश्चन के वीडियोज़ आएंगे वो आपको ऑन टाइम मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।